वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे दिसंबर मंथ के। तो ये CUCT के लिए आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ मैं एकदम फ्री में। तो आपको जो भी नोट्स रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे आपको। मैंने उसकी लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी नोट्स, प्लस मैं आपके लिए 20 से 25 क्वेश्चन दूंगी इसके बाद सॉल्व करने के लिए। तो आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपकी कैसी तैयारी है। ना आपको स्टडी मटेरियल मैं एकदम फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको मैं फ्री में ही प्रोवाइड कर रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए। तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं पहले दिसंबर मंथ की बात करूंगी, इसके बाद जनवरी मंथ का आएगा आपका, और उसके बाद फरवरी से जो है मैं वीकली स्टार्ट करूंगी आपके करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने टॉपिक वाइज में डिवाइड करके रखे हैं आपके करंट अफेयर्स, और साथ में जो भी न्यूज़ रहेगी इतना समझा सकती हूँ मैं उतना उसको समझाऊंगी, जिससे आपको करंट अफेयर्स जो है इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना लगे आपके लिए। और मैंने बताया भी था कि आपको इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको कैसे इसकी रिवीजन करनी है। मैं उसकी वीडियो भी आपको प्ले लिस्ट में डाल दूंगी, जो कि रहेगी आपकी करंट अफेयर्स फॉर CUCT 2022। तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है? जैसा आपको पता है हमारी मिस यूनिवर्स कौन बनी है? हरनाज संधू बनी है, जो कि किस ईयर के लिए बनी है? 2021 के लिए, जो कि क्या है, मिस यूनिवर्स बनी है। इसके पहले कौन थी? सबसे पहले जो मिस यूनिवर्स इंडिया की बनी थी वो थी सुष्मिता सेन, जो कि कब बनी थी? 1994 में बनी थी। और लारा दत्ता उसके बाद बनी थी 2000 में, लारा दत्ता जी बनी थी। बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न 100% पेपरलेस। इसका मतलब क्या है कि जो भी गवर्नमेंट का वर्क रहेगा ना वो सारा पेपरलेस होगा। पेपरलेस होने से क्या होगी? पेपर की बचत भी होगी और उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा भी बचेगा। तो ये पेपरलेस हो गया है आपका। तो जो भी गवर्नमेंट का काम रहेगा वो सारा आपका पेपरलेस ही हो गया। तो इसका दुबई बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले दुबई बन चुकी है। आपको पता है कि पराग अग्रवाल जो है हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ ट्विटर। पराग अग्रवाल हमारे इंडिया से है, जो कि क्या है, ट्विटर की न्यू CEO बन चुके हैं। ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसको मिला है? स्मृति मंडाना। इनको मिला है हमारा ICC वुमेन क्रिकेटर अवार्ड मिला है 2021 के लिए। अब हमारे कुछ रैंक्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स क्यों दिया जाता है? इसका मतलब होता है जैसे आपको हेल्थ से ही पता पड़ रहा है, जैसे आपको किससे? हेल्थ से ही पता पड़ रहा है। हेल्थ का मतलब क्या होता है? ये निकाला जाता है, ये इंडेक्स लोगों की हेल्थ देख के निकाला जाता है कि उधर पे वातावरण कैसा है, लोग हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। तो इंडिया की 66th रैंक लगी है, और USA की कितनी रैंक लगी? USA ने टॉप किया है इस बार। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में। इंडिया के लिए 56th रैंक मिली है इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट निकाली जाती है, ये स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, और इंडिया की कितनी रैंक है? इंडिया की 56th रैंक है। तो ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में और किस चीज़ में आपको वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आप उसको ऐसा याद रखते हैं, जैसे कि ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में उसमें हमारी 66th रैंक है, 66, और इसमें हमारी 56 रैंक है। तो पीछे 6 सेम ही आ रहा है, बस 5 और 6 का अंतर है। तो आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं, ट्रिक्स होती हैं कुछ याद रखने की, आप इन्हें याद रख सकते हैं। फिर जैसे आपको पता है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन कौन बनी है? इज मैगडेलिना एंडरसन। ये हमारी फर्स्ट PM ऑफ स्वीडन बनी है। अब कुछ बेसिक से फुल फॉर्म है जो आपको पता रहने चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ICC हो गया, जैसे हमने अभी पहले ICC के बारे में बात किया। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसरो का फॉर्मूला क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर UNESCO का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हमने UNESCO की बात की है, तो दुर्गा पूजा इन कोलकाता इज एडेड टू UNESCO लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो जो भी एक लिस्ट बनाई जाती है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ये लिस्ट होती है जिसमें क्या है, दुर्गा पूजा कोलकाता की ऐड कर ली गई है। तो अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एडेड इन द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो जहाँ पे आपको दुर्गा पूजा इन कोलकाता दिखे तो आपको उधर पे टिक लगा देना है। सिमिलरली CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कुछ फुल फॉर्म और इंटरनेशनल न्यूज़ थी। अब फिर एक और न्यूज़ है यूनेस्को की। तो द यूनेस्को एशियन पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 किसको जाता है? निज़ामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी। इस आपको क्या है, यूनेस्को से आपको एक तो फुल फॉर्म पता चल गया और 2 न्यूज़ जो आई है दिसंबर में वो भी पता चल गई, इसलिए मैंने आपको टॉपिक वाइज में कवर करा के रखा है। अब हम कुछ स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपको पता है पैरा ओलंपिक हुए थे हमारे यहाँ पे, ओलंपिक्स हुए थे लास्ट टाइम जब आपका CUCT का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ओलंपिक के पैरा ओलंपिक के कुछ
कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इधर पे भी अभी न्यूज़ आई है पैरा ओलंपिक के लिए रिलेटेड। तो क्या है कि अवनी जो है हैज़ वॉन बेस्ट फीमेल डेब्यू हॉनर एट द 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इनके लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू 2021 पैरा ओलंपिक अवार्ड किसके लिए मिला है? अवनी जी के लिए मिला है। फिर सिमिलरली आपको नीरज चोपड़ा, आपको पता है इनको गोल्ड मेडल मिला था, ओलंपिक्स में मिला था। तो टॉप सर्च पर्सनालिटी है ऑफ द ईयर, मतलब 2021 की टॉप सर्च पर्सनालिटी नीरज चोपड़ा थी, और सेकंड सर्च पर्सनालिटी कौन थी? आर्यन खान थी। वो हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें नीरज चोपड़ा याद रखने की ज़रूरत है। फिर तीसरी चीज़ है हरियाणा है। जैसे आपको पता है हरियाणा स्पोर्ट्स के लिए वैसे ही काफ़ी अच्छा जाना जाता है। हरियाणा हैज़ लॉन्च खेल नर्स स्कीम 2022-2023 टू प्रमोट स्पोर्ट्स। इन्होंने इसके लिए प्रमोट करने के लिए खोला है, हरियाणा में खोला गया है। सिमिलरली ऋषभ पंत जो है क्रिकेटर है, इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द उत्तराखंड। ये ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द उत्तराखंड बना दिया गया है इनके लिए। कुछ न्यूज़ मैरिज से रिलेटेड आई थी। आप जैसे आपको पता है कि लड़कियों की एज वो है पहले 18 थी, अब क्या हो गई 21 कर दी गई है। तो क्या है यूनियन कैबिनेट ने जो है अप्रूव कर दिया है ये चीज़ कि जो हमारी 18 से एज है 21 को इंक्रीज कर दिया गया है लड़कियों के लिए, और लड़कों की तो 21 ऑलरेडी थी। सडन हैज़ प्लज टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030। इन्होंने क्या है प्लज लिया है कि जो इन्होंने प्लस लिया है कि ये चाइल्ड मैरिज को ख़त्म कर देंगे 2030 तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है दिसंबर मंथ की जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपको दिसंबर 1 आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि 1 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अभी बताइए। अब हम बात करते हैं दिसंबर 4 की। इन इंडिया 4 दिसंबर जो है ऑब्जर्व एज द नेशनल नेवी डे। हम नेशनल नेवी डे बनाते हैं। तो इसमें क्या है, द मराठा एम्परर जो थे हमारे छत्रपति शिवाजी, जो 17वीं सेंचुरी के थे, उनको हम क्या मानते हैं? फादर ऑफ द इंडियन नेवी। इनको हम फादर ऑफ इंडियन नेवी मानते हैं। सिमिलरली सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के। सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन ये जो डेप्यूटी पोस्ट जो निकलती हैं फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब जो है आप कहेंगे कि अब कौन है हमारा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो ये पोस्ट अब नहीं होती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद 6 और बने थे, टोटल 7 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे यहाँ के, और फिर ये पोस्ट खत्म कर दी गई थी। नेवी की बात हो रही है जो दिसंबर 4 को हमारा सेलिब्रेट करते हैं हम। तो नेवी में एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, INS कुकरी जो है वो उनको क्या क्या रिटायरमेंट, वो शिप है एक INS कुकरी, एक शिप है जो डीकमीशनड कर दी इन विशाखापट्टनम में डीकमीशन कर दी है। इसका मतलब क्या होता है, जो शिप होती है ना उनको भी रिटायर कर दिया गया है। 31 दिसंबर को उसको रिटायर कर दिया गया है, के लिए म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे INS कुकरी के बारे में कोई पूछे तो आप उसको बताना कि ये शिप होती है जो कि अब क्या कर दी, रिटायर कर दी गई है, डीकमीशनड कर दी गई है। शिप को भी रिटायरमेंट करना पड़ता है इसने। अब इंटरनेशनल, अब 4 दिसंबर को एक और डे मनाया जाता है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक भी मनाया जाता है 4 दिसंबर के लिए। फिर सिमिलरली इंटरनेशनल माइग्रेशन डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स डे, जैसा मैंने आपको बताया था 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो वो एड्स डे होता है किस चीज़ के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। 1 दिसंबर को एक और डे मनाया जाता है, वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राइजिंग डे होता है। आप सोच रहे होंगे 1 दिसंबर को 2 डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, एड्स डे भी और एक और डे। मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि 1 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, आप सोचेंगे कि अरे अगर मान लो ऑप्शन में ये दोनों दिन आ गए तो फिर हम किस पर टिक करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। या तो वो आपको एड्स डे ही देंगे उस ऑप्शन में राइट आंसर के तौर पे, या तो वो आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राइजिंग डे देंगे। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देंगे, दोनों में से कभी 2 ऑप्शन नहीं देंगे वो आपके लिए। अब हम कुछ बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, कोई फेमस बुक्स लिखी गई हैं, हम उनके नाम और उनके ऑथर्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जो है इंडियन विंस फ्रीडम जो है ये किसने लिखी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये लिखी गई है ये बुक उनके द्वारा। सिमिलरली डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने लिखी गई है कौन सी बुक, डेमोक्रेसी पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ये किसने लिखी है, डॉक्टर सूर्य प्रकाश। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा, ऑथर का नाम पूछ लेंगे या कभी कभी बुक का नाम पूछ लेंगे ऑथर का नाम देके। मान अमन सिंह जो है उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, उन्होंने 7 हीरोज ऑफ 1971 उन्होंने ये बुक लिखी है। अब कुछ एनवायरनमेंट और स्पीसीज से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है, हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे इधर पे वेटलैंड के बारे में बताया गया है, हेदारपुर वेटलैंड के बारे में बताया गया है। इस वेटलैंड को कहाँ, यूपी में फाइंड किया गया है। ये हेदारपुर वेटलैंड जो है यूपी में है। रिकॉग्नाइज एज 47 रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो जो वेटलैंड होते हैं आप सोचेंगे वेटलैंड क्या होते हैं, दलदली होती हैं और इसमें जंगली पौधे उगते हैं। तो ये 47th है जो हमारे इंडिया में फाइंड की गई है।
अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर एज द इको सेंसिटिव जोन इन दी उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसको इको सेंसिटिव जोन कंसिडर कर दिया गया है। अब द न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई नेम चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर वॉज डिस्कवर्ड इन सिक्किम। चॉकलेट बॉर्डर डिस्कवर इन सिक्किम। अब आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा कि जो स्पीशीज है बटरफ्लाई की चॉकलेट बॉर्डर, मतलब इसके जो पंख है उसके बॉर्डर पे ना चॉकलेट कलर है, इसके लिए चॉकलेट बॉर्डर कहा गया है और ये सिक्किम में फाइंड की गई है। सिमिलरली गोवा ने भी डिक्लेयर कर ली अपनी स्टेट बटरफ्लाई जो आइडिया मालाबेरिया, जिसको मालाबेरिया ट्री निम्फ भी बोला जाता है। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखना। अब हमको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हैज़ अनाउंस दी राजीव गया प्राइज फॉर द यंग साइंटिस्ट। जैसा इसका नाम है यंग साइंटिस्ट, सिमिलरली ये यंग साइंटिस्ट के लिए दिया जाता है। तो ये आपके पूरे दिसंबर मंथ की मैंने आपको न्यूज़ दे दी जो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। और जो इसके क्वेश्चंस रहेंगे मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन भेजूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही मैं भेजूंगी आपके लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही मैं आपके लिए फ्री में करंट अफेयर्स की न्यूज़ लेके आती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।